नमस्कार बच्चों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन क्लासेज में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग अध्याय 9 की बात करेंगे। अध्याय 9 हमने ऑफलाइन पढ़ लिया था। अध्याय 9 में महत्वपूर्ण बातें जो हैं उन बातों को हम लोग आज विस्तार से समझने का प्रयास जो है वो करेंगे। संभवतः 2 या 3 वीडियो बल और गति के नियम से संबंधित बनेंगे और जल्दी ही आपके स्कूल भी खुल सकते हैं। जैसा कि आदेश अभी आया है तो उस आदेश के हिसाब से 1 तारीख से आपकी स्कूलें भी खुल सकती हैं। आप तक जो भी सूचनाएं हैं वो पहुंच जाएंगी। खुलेंगी तो पहुंच जाएंगी, नहीं खुलेंगी तो वो आपको पता चलता ही रहेगा। प्यारे बच्चों, बल और गति का नियम ये आपके अध्याय 9 है। कितने नंबर अध्याय है? 9 नंबर अध्याय है। और प्यारे बच्चों, अध्याय 9 जिसका नाम है बल और गति का नियम, 2 मुख्य टॉपिक हैं इसमें, एक बल और दूसरा गति का नियम। इससे पहले 8वां चैप्टर गति का है तो वो तो इस बार आपके शायद सिलेबस में नहीं है, तो उसकी तो बात हम करने वाले नहीं हैं। फिर भी गति को हम समझने का प्रयास करेंगे, गति के नियमों को समझने का प्रयास जो है वो करेंगे। प्यारे बच्चों, बल क्या होता है, बल किसे कहते हैं, बल के क्या प्रकार हो सकते हैं, वास्तव में जो बल है वो होता क्या है, उन सब बातों को हम लोग एक एक करके इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। सबसे पहले तो बात आती है कि बल वास्तविक रूप से बल क्या, साधारण भाषा में अगर हम लोग समझे तो बल है क्या। प्यारे बच्चों, बल की डेफिनेशन की बात करें, किसी वस्तु को जब हम लोग धक्का देते हैं तो वो वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पे चली जाती है। जैसे हम लोगों ने कार्य बोला था, W बोला था, हम लोगों ने W बराबर F × S पढ़ा था। कहने का मतलब है कि जब कोई वस्तु पे बल लगाया जाता है और वो वस्तु विस्थापित हो जाती है, वो वस्तु क्या हो जाती है? विस्थापित हो जाती है, तो उस कंडीशन को वैज्ञानिक रूप से हम लोग क्या बोलते हैं? कार्य बोलते हैं। प्यारे बच्चों, अब उस कार्य में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका बल, और उस बल की वजह से ही कार्य संपन्न होता है। कई बार यदि बात करें तो केवल बल लगा रहता है, वस्तु विस्थापित नहीं होती है। बल तो हम लोग लगा रहे हैं लेकिन वस्तु विस्थापित नहीं हो रही है, तो वहाँ पे हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कार्य नहीं मानेंगे। मैं आपको अच्छी तरह से ये बातें बता चुका हूँ। जैसे कोई व्यक्ति किसी दीवार को धक्का दे रहा है लेकिन दीवार वहीं की वहीं है, तो वही बल तो वो लगा रहा है, बल तो फोर्स तो कर रहा है वो उसको, लेकिन वो विस्थापित नहीं हो रही, तो वो एक प्रकार से कार्य नहीं है, तो उसी को हम लोग बल बोलेंगे। हम लोग किसी वस्तु को उसकी स्थिति में परिवर्तन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? बल की आवश्यकता पड़ेगी। कहने का मतलब है कोई वस्तु अगर कार्य करना चाहेगी तो बल के बगैर नहीं कर पाएगी। दूसरे तरीके से अगर इस बात को हम लोग समझने का प्रयास करें। अब प्यारे बच्चों, बात करें यदि बल की परिभाषा की, आपके नोट्स के अनुसार अगर बात करें, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रही है कि बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है। क्या है? धक्का या खिंचाव है, जिसमें किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करने की प्रवृत्ति होती है। तो मैं यही तो बात बोल रहा हूँ कि जिसमें किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करने की प्रवृत्ति होती है, अर्थात कार्य करने की क्षमता होती है। बल एक धक्का या खिंचाव है जिसमें कार्य करने की क्षमता होती है, क्योंकि बिना बल के कार्य असंभव है और बिना विस्थापन के वैज्ञानिक रूप से कार्य नहीं होगा। तो ये बल की परिभाषा है, इसको आपको समझना है। दूसरे शब्दों में मैंने और लिखा है कि किसी वस्तु पर लगने वाला धक्का, खिंचाव या चोट को बल कहते हैं। हम लोग किसी को थप्पड़ लगाते हैं तो वो एक प्रकार का बल ही तो लग रहा है। हम लोग किसी को धक्का दे रहे हैं, हम किसी को खींच रहे हैं, ठीक है, हम किसी को फेंक रहे हैं, तो वो भी एक प्रकार का बल है। इसमें वस्तु में गति ला सकने की क्षमता होती है, अर्थात ऐसा काम जिससे वस्तु में गति ला सके, हम लोग वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर सके हम लोग, उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? बल बोलेंगे। बल का ऐसा ही मात्रक, जैसा कि आप सभी को पता है, न्यूटन होता है। कौन होता है? न्यूटन होता है। कौन होता है प्यारे बच्चों? न्यूटन होता है।
तो अगर हम लोग एक प्रकार से यदि बोलें बल कि बल है क्या, तो बल को यदि इसका सूत्र की हम लोग बात करें तो इसका भाई ऐसा ही मात्रक तो हो गया न्यूटन, और न्यूटन को ये जो है यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है, ध्यान नहीं दिया मैंने, ये गलत है। आप लोग इसको काट के आपको क्या करना है कि किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर क्या होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर क्या होता है, न्यूटन होता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अब ये होता कैसे है, किस प्रकार से होता है, उसकी अगर बात करें तो बल बराबर क्या होता है, F इंटू ए, अर्थात द्रव्यमान इंटू त्वरण, द्रव्यमान इंटू क्या होता है, त्वरण होता है, द्रव्यमान इंटू क्या होता है, त्वरण होता है। तो द्रव्यमान की मात्रक की बात करें तो किलोग्राम, इंटू त्वरण क्या होता है, त्वरण होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब इनको गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं, या फिर हम लोग इसको किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड स्क्वायर जो है वो बोल सकते हैं। यहाँ पे एक एस लगा लेना आप लोग, ठीक है, S-2, या फिर किलोग्राम मीटर सेकंड -2, ठीक है। ये एक सदिश राशि है, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, इस पे वेक्टर आता है। ये क्या होती है, सदिश राशि होती है। क्यों होती है सदिश राशि, क्योंकि इसकी परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। सदिश राशि कौन सी होती है, जिसकी परिमाण और दिशा क्या होते हैं, दोनों होते हैं, उसे सदिश राशि कहा जाता है। बल के कारण ही किसी वस्तु में गति आती है, बिल्कुल, बिना बल के कारण आ ही नहीं सकती, गति जो है वो आ ही नहीं सकती। तो बल के कारण ही क्या आती है, गति आती है। बल जो है वो दो प्रकार का होता है प्यारे बच्चों, कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। दोनों प्रकारों को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो के अंदर। पहला जो है वो है आपके घर्षण बल। यह वह बल है जो किसी वस्तु की गति की दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करता है, ठीक है ना। फ्रिक्शन फोर्स जिसे बोला जाता है, यह वह बल है जो किसी वस्तु की गति की दिशा, गति कोई वस्तु इधर जा रही है, कोई मान लीजिए गाड़ी है वो इधर जा रही है, इसके विपरीत दिशा में काम करने वाला, इसके विपरीत दिशा में काम करने वाला बल कौन सा कहलाता है, घर्षण बल जो है वो कहलाता है। ये दो वस्तुओं के बीच कार्य करता है। जैसे जब हम चलते हैं तो यह बल हमारे चंपल या जूते और धरती के बीच कार्य करता है, तभी हम लोग क्या कर पाते हैं, चल पाते हैं। इसके अलावा यदि बात करें, जब सड़क पर कोई कार दौड़ती है तो वह बल सड़क और कार के टायर के बीच कार्य करता है, जिसके कारण वो अच्छी तरह से दौड़ सकती है। घर्षण बल को कम करना, घर्षण बल के कम की अगर बात करें तो कम किस प्रकार से किया जाएगा, तो प्यारे बच्चों, चिकनी गोली जैसे चक्कू में बॉल बेरिंग का उपयोग, चक्के जो होते हैं उनमें बॉल बेरिंग का उपयोग किया जाता है। चिकनी समतल, ठीक है, इनसे क्या किया जा सकता है, घर्षण बल को कम करने के लिए हम इनका उपयोग जो है वो कर सकते हैं। समतल की सतह पर चिकनाई युक्त पदार्थ का उपयोग कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, घर्षण जो है वो कम हो जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं दूसरे बल की। दूसरा जो बल है प्यारे बच्चों वो है अभिकेंद्रीय बल। कौन सा बल है, अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल, जब कोई वस्तु वर्तीय पथ पर गति करता है, यह वर्तीय पथ है, इस पर यदि कोई वस्तु गति करती है तो उसके केंद्र से उस पर एक बल लगता है, ये इसका केंद्र है, इस केंद्र से उस पर एक बल लगता है जो उसे प्रत्येक बिंदु पर केंद्र की ओर क्या करता है, खींचता है, उसे प्रत्येक बिंदु पर केंद्र की ओर खींचता है। इस बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, तो ये वर्ताकार पथ, ये वर्ताकार पथ, ये केंद्र, तो इस केंद्र की ओर लगने वाला बल, केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है, अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। जैसे उदाहरण मैंने आपको सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति जो है वो बता दिया। प्यारे बच्चों, इसके बाद यदि हम लोग बात करें चुंबकीय बल है, कौन सा बल है, चुंबकीय बल जो है उसकी बात कर लेते हैं। बाकी चुंबकीय बल, चुंबक द्वारा किसी चुंबकीय धातु पर लगाया गया बल चुंबकीय बल कहलाता है, अथवा विद्युत चुंबक द्वारा अपने द्वारा फैले चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय धातु द्वारा बल का अनुभव किया जाता है। हम लोग लोहे को चुंबक की तरफ ले जाते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। दो पिंडों के बीच लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी और सूर्य के बीच लगने वाला बल, समझ आ गई बात। हम पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। बल की प्रबलता के आधार पर बल दो प्रकार के होते हैं, इनकी बात जो है हम कल वाले वीडियो के अंदर करेंगे। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से अध्याय नंबर 9 की हमने समीक्षा की आज के इस वीडियो लेक्चर में। आगे हम लोग आगे वाले टॉपिकों की बात करेंगे, गति के नियम भी इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, तब तक आप लोग पढ़ते रहें,
मस्त रहें और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें। धन्यवाद।